नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है ज्योतिष कलर्स यूट्यूब चैनल पर। मैं नृपेन हर्ष एक नए विषय के साथ में आज आपके समक्ष रूबरू हुआ हूँ। आज का मूल विषय रहेगा राहु और केतु के गोचर के कारण से वृषभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव रहने वाला है, कौन से आर्थिक समृद्धि के योग उनके बन रहे हैं, साथ ही साथ राहु और केतु के नकारात्मक परिणामों में कौन से उपाय आपको करना लाभप्रद रहेगा। मूल विषय पे आने से पूर्व हर बार की तरह मेरा निवेदन रहेगा, आप ज्योतिष कलर्स यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। 18 मई 2025 को राहु और केतु के राशि परिवर्तन के कारण से राशि चक्र की 12 राशियां जो है प्रभावित होने वाली हैं। उसी में आज हम बात करेंगे राशि चक्र की वृषभ राशि के बारे में। और वृषभ राशि के बारे में अगर मैं बात करूं तो वर्तमान में राहु जो है उनके 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं, वही केतु तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। और अगर इसी गोचर की अगर मैं बात करूं तो 11वें भाव के राहु हैं हमेशा जातक को लाभ की स्थिति में रखते हैं, आर्थिक उन्नति की ओर अग्रसर करते हैं, आर्थिक उन्नति के अवसर प्रदान करते हैं, शुभ परिणाम देते हैं। और अगर कुछ नकारात्मक परिणाम मिलते हैं तो वो उसी स्थिति में मिलते हैं जब जातक जो है अपने गलत डिसीजन के कारण से कुछ गलत निर्णय लेते हैं, तो उसमें परिणाम जो है कुछ आपको नकारात्मक देखने को मिलते हैं। और ऐसा जिन जिन जातकों के साथ हुआ है वहाँ कहीं ना कहीं जो है कुछ गलत डिसीजन के कारण से वो जो है परेशानी में रहे और खराब रिजल्ट और खराब परिणाम उनको देखने को मिले। लेकिन अब 18 मई 2025 को जब गोचर होगा तो वृषभ राशि में, आपकी राशि में राहु देव जो है वो आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे। 10वें भाव में बृहस्पति के नक्षत्र में गोचर करने से शुभाशुभ परिणामों की प्राप्ति आपको होगी, क्योंकि 10वां भाव जो है वो आपका कर्म क्षेत्र है। आपके कार्य क्षेत्र में, व्यवसाय में अगर मैं बात करूं तो आमूलचूल परिवर्तन जो है राहु देने वाले हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप अपनी जॉब में परिवर्तन कर सकते हैं, बेहतर जॉब की तलाश जो है वो आपकी खत्म हो सकती है, आपकी जॉब छूट सकती है, नौकरी छूट सकती है। और इस 18 महीनों की अवधि में आप जो है इससे बेहतर जॉब जो है वो आपको मिल सकती है। रोजगार की स्थितियां जो है राहु देव आपकी बदलेंगे, उसमें परिवर्तन करेंगे और नौकरी छोड़ करके अन्यत्र बेहतर नौकरी जो है वो आपको मिल सकती है। या आप स्वयं जो है एक नौकरी को छोड़ करके दूसरी नौकरी जो है जो इससे बेहतर हो, बेहतर पद प्रतिष्ठा हो और बेहतर कार्य प्रणाली हो, उसमें आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। व्यापार में बदलाव के जो है कुछ आपको अवसर मिल सकते हैं, व्यापार चेंज कर सकते हैं। व्यापार में कुछ आप नया प्रोडक्ट एड ऑन करके उसके प्रोडक्ट को जो है वो आप बढ़ा सकते हैं। क्रिएटिविटी और इनोवेशन करके आप जो है लाभ की स्थिति में रह सकते हैं, क्योंकि 10वें से राहु जो है वो आपको कार्य क्षेत्र में लाभान्वित करेंगे। अचानक से बदलाव जो आपको लाभान्वित करेगा और आपको लाभ की स्थिति में रखेगा। कोई नई नौकरी जो है वो आपको मिल सकती है। उन्हीं जातकों की बात कर रहा हूँ जो नौकरी की तलाश में है, और जो नौकरी में है उन्हें कुछ नई नौकरी के अवसर मिल सकते हैं, उन्हें ऑफर मिल सकते हैं बेहतर नौकरी और बेहतर प्रोफाइल के लिए। नौकरी की तलाश जो है जो जातक कर रहे हैं उनके लिए मैं यहाँ कहना चाहूँगा, 10वें से राहु जो है अगर गोचर में है तो आपको अपने जन्म स्थान से बाहर जो है प्रयास करना चाहिए। जन्म स्थान से बाहर राहु जो है पॉजिटिव रिजल्ट देंगे आपको। तो जो भी जातक हैं रोजगार की तलाश में है और वृषभ राशि में है तो अपने जन्म स्थान से बाहर जो है आप जॉब की तलाश करें, आपको राहु बेहतर रिजल्ट देंगे। 10वें से राहु आपकी प्रतिष्ठा कार्य में जो है करवाएंगे, कार्य क्षेत्र में आपकी कार्य प्रणाली जो है, क्रिएटिविटी जो है आपकी, और क्रिएटिव माइंड से जो आप कार्य करेंगे और जो इनोवेशन से आप वर्किंग करेंगे उससे आपकी कार्य क्षेत्र में प्रशंसा होगी। और आपके चतुराई के कारण से लोग आपके जो है प्रशंसा करेंगे, आपके कार्य प्रणाली और कार्यशैली की जो है खूब तारीफ की जाएगी, क्योंकि राहु यहाँ आपको फेम देंगे, नाम देंगे और आपके कार्य को जो है शाइन करेंगे। तो राहु बहुत बेहतर स्थिति में जो है 10वें में आकर के आपको लाभान्वित करेंगे। वहीं आप अपने कार्य में कुछ नया सोर्स जो है, नई एक्टिविटी जो है आप करेंगे जिससे आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। राहु आपको अचानक से धन लाभ करवा सकता है, यानी कि व्यापारियों की अगर मैं बात करूं तो व्यापारी वर्ग में जो भी हैं उन्हें कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च करना लाभ की स्थिति में रख सकता है। नया इनोवेशन अगर वो करते हैं तो वो लाभ की स्थिति में रहेंगे। राहु यहाँ पर अचानक जो है लाभ की स्थितियां, धन लाभ की स्थितियां आपके लिए पैदा करेंगे। वहीं मैं बात करूं अगर जो भी जातक हैं सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं,
साथ साथ कुछ आर्ट सेक्टर से हैं तो या इन्फ्लुएंसर हैं, तो उन्हें राहु जो है काफ़ी लाभप्रद स्थिति में रखेंगे, उन्हें बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और व्यापारियों को फिर से मैं कहना चाहूँगा, क्रिएटिविटी करना, इनोवेशन करना उनके लिए लाभप्रद रह सकता है। जो भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में है या कंस्ट्रक्शन से संबंधित कुछ कार्य कर रहे हैं तो वो लाभ की स्थिति में रहेंगे। अगर राहु की दृष्टियों की अगर मैं बात करूं तो राहु की जो है आपके सेकंड हाउस में जो है उच्च की दृष्टि रहेगी द्वितीय भाव पर। उससे आपको पैतृक संपत्ति का कोई भी अगर विवाद है तो उसमें कुछ आपको राहत मिल सकती है। और यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि अगर पैतृक संपत्ति से संबंधित कुछ विवाद है तो वहाँ भी आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है, क्योंकि राहु ब्रह्म की स्थिति पैदा करेंगे तो आगे चलकर आपके लिए परेशानी बन सकती है। तो पैतृक संपत्ति के विवाद से जहाँ तक हो आपको बचना चाहिए और चीज़ों को वस्तु स्थिति को समझ करके आपको डिसीजन लेना है, क्योंकि पैतृक संपत्ति में कुछ विवाद के यहाँ आपको विशेष रूप से योग बन रहे हैं। वहीं वाणी में आपके दोष आ सकता है, वाणी के कारण आप अपने कार्यों में कुछ अड़चने पैदा कर सकते हैं। तो विशेष ध्यान रखें कि आप संवाद शैली जो है विशेष रूप से जो भी जिससे भी संवाद करें तो जो भी सामने है आपके उसके पद प्रतिष्ठा की गरिमा का ध्यान में रखते हुए आप जो है संवाद करें, लाभ की स्थिति में रहेंगे। वहीं सेकंड हाउस में उच्च की दृष्टि होने के कारण से आपका धन भाव है तो धन लाभ आपको होगा, आर्थिक सोर्सेज जो है आपके क्रिएट होंगे, आर्थिक सोर्सेज आपको मिलेंगे, आय के नए नए सोर्सेज मिलेंगे। जो भी आप कार्य करें उसके अलावा नित्य जो है आपको राहु जो है गेम करेंगे आपके साथ में और इनकम के सोर्सेज जो है वो पैदा होंगे और सुख सुविधाओं में जो है आपके विस्तार करेंगे अपनी सेकंड हाउस में उच्च की दृष्टि के कारण से। वहीं चतुर्थ भाव को भी जो है वो राहुदेव आपके प्रभावित करेंगे, जिससे वो जातक जो राजनीति के क्षेत्र में है वो विशेष रूप से लाभान्वित रहेंगे। उन्हें कुछ पद मिलना या उनके सामाजिक दायरा जो है राजनीति में उसका बढ़ना ये राहु करवाएंगे। राहु फेम देंगे, उनको फेमस होंगे वो अपनी कार्य प्रणाली से और अपने जनमानस पे जो है वो अपना प्रभाव छोड़ेंगे। तो राजनीति के क्षेत्र में जो भी जातक है राहु देव की चतुर्थ जो दृष्टि है चतुर्थ भाव पर जो है वो पढ़ने से जो है वो लाभान्वित होंगे, राजनीति में लाभ होगा। पॉलिटिक्स और प्रॉपर्टी से जुड़े जो भी जातक हैं वो लाभान्वित होंगे। वहीं परिवार में कुछ जो है विवाद होने की संभावना है चतुर्थ भाव पर प्रभाव होने के कारण से। और माता की सेहत को लेकर के आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि माता की सेहत में कुछ उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है। वहीं सिक्स्थ हाउस को भी जो है राहुदेव प्रभावित करेंगे आपके। और सिक्स्थ हाउस की अगर मैं बात करूं तो शत्रु विरोधी जो है अब शांत होंगे और शत्रुओं के कारण से, विरोधियों के कारण से जो आपको मानसिक अशांति थी तो अब आप थोड़ा सा रिलैक्स फील करेंगे, मानसिक शांति का अनुभव आप करेंगे। कर्ज से मुक्ति आपको मिलेगी, क्योंकि आपके द्वितीय भाव में जो है राहु की दृष्टि होने के कारण से आपकी आर्थिक उन्नति होगी। तो वहीं कर्ज जो है उसका ग्राफ कम होगा। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूँगा आप नया कोई कर्ज लेन देन वगैरह करें तो उसमें आप सावधानी रखें, क्योंकि इससे जो है आप और परेशानी में आ सकते हैं। क्योंकि छठे भाव में राहु की दृष्टि होने के कारण से जहाँ कर्ज मुक्ति होगी और अगर उसके कारण से अगर कोई कर्ज लेते हैं तो वो आगे चलकर आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। तो विशेष ध्यान रखें यहाँ पे। अब बात करें केतु की दृष्टि के बारे में, केतु की स्थिति के बारे में, क्योंकि केतु का भी गोचर जो है राहु के साथ ही होना है और ये दोनों उल्टी स्थिति में चलते हैं। तो केतु जो है वो आपके चतुर्थ भाव में आएंगे, क्योंकि अभी वर्तमान में वो तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं तो अब चतुर्थ भाव में आपके आएंगे। और चतुर्थ भाव में आने के कारण से आपके अंदर जो है कुछ गुप्त विद्याओं को सीखने की रुचि पैदा होगी। अध्यात्म की तरफ जो है वो आपका जो है ध्यान जाएगा, अध्यात्म की तरफ आपका रुझान होगा। वहीं यात्राओं के योग बनेंगे और जितना स्वयं को आप जो है अध्यात्म की तरफ लगाते हैं रूटीन दिनचर्या में तो उसका लाभ आपको मिलेगा। आपके उन्नति के मार्ग जो है वो प्रशस्त होंगे। और यहाँ विशेष रूप से जो रिसर्च में लगे हुए जातक हैं उनके लिए लाभ की स्थितियाँ केतु बनाएंगे। तो साधना हेतु और कोई गहन अध्ययन करने हेतु यहाँ केतु आपको लाभ की स्थिति में रखेगा। वहीं दशम भाव को भी जो है वो आपके केतु प्रभावित करेंगे, जिससे समाज में, परिवार में, कुटुंब में, सोसाइटी में आपका जो है विशेष रूप से जो है आप लाभान्वित रहेंगे। मैनेजमेंट, जहाँ जिस कार्य क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो या सरकारी जॉब हो, तो केतु के दशम भाव को एक्टिव करने के कारण से आपको कुटुंब, परिवार, समाज और आपके मैनेजमेंट संस्था में या आपके इमीडिएट बॉस जो है, कार्य क्षेत्र जो भी है आपका, वहाँ पे आपकी स्थिति मजबूत होगी।
आपके सहयोग में सभी रहेंगे तो ये बहुत लाभ की स्थिति जो है केतु देव आपके लिए बनाएंगे। क्योंकि जब मैनेजमेंट और आपका वातावरण जो है आपके पक्ष का होगा तो आप बेहतर स्थिति में और अच्छी मानसिक स्थिति के साथ आप कार्य करेंगे, तो उसमें जो है नया इनोवेशन होगा जो आपके लिए मान सम्मान को बढ़ाने के साथ साथ आर्थिक उन्नति के भी योग बनेंगे, कारक बनेंगे ये सब चीजें। वही द्वादश भाव पर जो है प्रभाव होने के कारण से आपके यात्राओं के योग बनेंगे, दूर स्थानों की यात्रा हो सकती है। और जो जातक विदेश में जाने के महत्वाकांक्षा रखते हैं तो वहाँ उनके वो योग बनेंगे कि विदेश जाने की इच्छा उनकी पूर्ण हो सकती है। साथ साथ जन्म स्थान से बाहर कहीं आप जो है टूर पे जा सकते हैं, विदेश यात्रा हो सकती है, वो कार्य क्षेत्र में भी हो सकती है, व्यापारिक भी हो सकती है, और आप व्यक्तिगत रूप से भी जो है यात्राओं पे जा सकते हैं। वही अगर मैं कहना चाहूँ कि राहु केतु के गोचर के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो शनि का एकादश में होना भी आपको लाभ की स्थिति में रखेगा। वही बृहस्पति का धन भाव में जो है होना, एक्टिव होना, धन भाव को एक्टिव करना आपको लाभ की स्थिति में रखेगा। वही राहु केतु के सकारात्मक परिणाम भी वृषभ राशि के जातकों को देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल अगर बात करें तो वृषभ राशि के लिए बहुत बेहतर स्थितियां बनी हुई है और इस वर्ष 2025 में, और बहुत ही भाग्यशाली राशि के रूप में वृषभ राशि है। तो जो भी वृषभ राशि के जातक हैं उन्हें इन सभी अवसरों का लाभ उठाना चाहिए। आर्थिक उन्नति के अवसर आपको मिल रहे हैं, स्वयं की जो है उन्नति के आपको अवसर मिल रहे हैं, परिवार के उत्थान के बारे में जो है आपको अच्छे अवसर मिल रहे हैं। तो ये बहुत बेहतर समय है। विद्यार्थियों के लिए भी जो है अध्ययन हेतु बहुत शानदार समय है। परिणाम जो है उनके जो पक्ष में आएंगे और मेहनत का जो है उनको श्रेष्ठ परिणाम मिलेगा। तो इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए जब समय अच्छा है तो आपको प्रयास करने चाहिए और उसका लाभ उठाना चाहिए। और राहु केतु अगर किसी की कुंडली में अगर जो है खराब स्थिति में है और निम्न स्थिति में है तो उन जातकों को विशेष रूप से जो है राहु और केतु के उपाय करना लाभप्रद रहेगा। उपायों के अंदर आप नियमित रूप से शिव की आराधना करें, शिव लिंग पर जो है आप नियमित रूप से पंचामृत जो है अर्पण करना आपके लिए लाभप्रद रहेगा। वहीं पक्षियों को 7 अनाज जो है आपको देना लाभ की स्थिति में रख सकता है। और साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि आप नियमित रूप से जो है गोमूत्र जो है उससे स्नान करें। अपने नहाने के पानी में आप जो है थोड़ा गोमूत्र मिला करके आप स्नान करना शुरू करें, आप लाभ की स्थिति में रखेंगे। राहु देव की जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट है वो आपके जीवन पर कम से कम उनका प्रभाव पड़ेगा। और साथ ही आप मोर पंख जो है अपने पास रखें तो आप लाभ की स्थिति में रखेंगे। राहु और केतु के नकारात्मक परिणामों में जो है कमी रहेगी। एक नए वीडियो के साथ में, एक नए विषय के साथ में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं नृपेन हर्ष बहुत बहुत शुभकामनाओं सहित आपसे आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।